गॉट इट? तो मैं आपको फिर बताऊं, देखिए ए बी सी एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे, लेकिन सी सबसे पहले निकल रहा, उसके 1 मिनट के बाद बी निकल रहा, उसके 2 मिनट के बाद ये स्टार्ट होने वाला है। मतलब इट मींस दैट आपको ये निकालना है कि ये बी को कब मीट कर रहा, ए सी को कब मीट कर रहा। तो देखिए ये यहां पर है, बी 1 मिनट के बाद यहां रहेगा, मतलब 2 मिनट के बाद बी यहां रहेगा और 2 मिनट के बाद सी यहां रहेगा। गॉट इट? सी 2 मिनट के बाद यहां रहेगा। तो 2 मिनट के बाद सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, तो 1 मिनट में सी को 100 मीटर लगते, तो सी का डिस्टेंस 200 मीटर रहेगा। और बी 1 मिनट में 125 मीटर ट्रैवल कर रहा, तो बी का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो है 125 मीटर्स। 125 मीटर्स, 125 मीटर। तो ए से बी 125 मीटर, ए से सी 200 मीटर। So now when the A is going to meet B, when the A is going to meet B, so A B के बीच में डिस्टेंस 125 है डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे 1 मिनट मतलब स्पीड ही होता हो, तो इसको माइनस करो, स्पीड हम पर मिनट में ले रहे हैं इसलिए आंसर भी मिनट में आता। तो A meets B at 5/3 minutes and A meets C at 2 minutes। तो यहां पर क्या करना है आपको, क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देता। तो ऐसे सब चीजों के लिए यू शुड बी रेडी, यू शुड बी रेडी। गॉट इट? सो लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछो, फिर घर में सोचो, करो, पिछला प्रॉब्लम भी करो, ये तो सब करके रखे सो है, फिर भी कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछते जाओ बाद में। और सीरियसली एप्टीट्यूड को भी आप उतना ही सीरियस ले लो जितना सब दूसरे सब्जेक्ट्स को देना है। और सबसे बड़ी बात बोलूं मैं आपको, अभी आपका एग्जाम कब हो रहा क्या नहीं, थर्ड सेमिस्टर या 5th सेमिस्टर का अनसर्टेनिटी इज देयर, सो यूटिलाइज दिस टाइम। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट कि हम खुद पढ़ लेंगे, हम खुद पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप कितने भी टॉपर रहने दो, अभी आप जस्ट यू हैवंट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन आल्सो, आपको कैसा खुद कर ले सकते हैं। और चलो आपके पास अगर से आप सोच रहे होंगे नहीं मैं कोई तो एस का उसका कुछ पोस्टल कोचिंग ले रहा हूँ, मेरे पास मटेरियल है, मैं खुद कर रहा हूँ, तो आप खुद कर रहे पढ़ रहे तो यहाँ पर पढ़ा रहे ना आपको, तो एटलीस्ट आप पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस तो हो जाता है यहाँ पर। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई गिव यू ओनली, और रेडीमेड हो जाता है यहाँ पर, आपको निकाल के करके बैठना नहीं होता। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग वंस अगेन, प्लीज अटेंड ऑल द क्लासेस, एप्टीट्यूड हो या जीटी हो। एंड टुमारो इन जीटी क्लास आई एम टेकिंग ग्राफ क्वेश्चंस, सो अपने साथ सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, स्केल, पेंसिल, पेन, कंपास जो भी है, और ग्राफ पेपर्स, एटलीस्ट 4-5 ग्राफ पेपर साथ में लेके बैठो। और मैं फिर बोलता हूं वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ग्राफ का, 100% आता हो, सभी को बोल रहा हूं। और जिसको पास होना है, एम रख रहा, तो याद रखो 5 या 6 मार्क्स का ये ग्राफ का क्वेश्चन डेफिनेट एग्जाम में पूछता, 100% it is going to be asked, so please try that one। Got it? तो कल ग्राफ शीट अपने साथ रखो, tomorrow I am starting graph paper, okay? Now take this question now। 3 persons A, B and C run along a circular path with speeds of 6 km per hour, 4 km per hour, 8 km per hour, 8 km per hour रेस्पेक्टिवली। मतलब ए का स्पीड है 6 km per hour, बी का 4 और सी का 8 km per hour रेस्पेक्टिवली। If the length of the circular path is 24 km, if the length of the circular path is 24 km, म्हणजे पूरे सर्कल का लेंथ कितना है ट्रैक का, 24 किलोमीटर। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन? तो यहाँ 3 का दिए सो है, मैं इस टाइप का एक प्रॉब्लम आपको करा चुका हूं, तो उस हिसाब से करो। तो सबसे पहले क्या करो आप, देखिए ये बी और सी को ट्रैक कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता निकालो। देखिए ए को कितना टाइम लगता है मैं सॉल्व नहीं किया, लेकिन बता रहा हूं आपको। ए को लगता डिस्टेंस बाय स्पीड, एक ट्रैक कंप्लीट करने में ए को लगता 24/6 4, ए को लगता 4 आवर्स। नोट करो प्लीज, और किसी को आ रहा है तो करके बताओ मेरे को। बी को लगता 6 आवर्स और सी को लगता 3 आवर्स।
सो ए बी सी को 463 लगते, 463 आवर्स लगते हैं। तो ए को 4 आवर्स लगता है एक ट्रैक कंप्लीट करने को, समझ में आ रहा है आपको? ए को 4 आवर्स लगता ट्रैक को कंप्लीट करने को, जबकि somebody did very good, yes Sonali, very good. So B को लगता 6 आवर्स और C को लगता 3 आवर्स, C को लगता 3 आवर्स। अब हम एक कैंडिडेट को कॉमन लेंगे, तो कॉमन किसको लेंगे? B को लेंगे। तो B को अगर आप C को भी ले सकते हैं, एक को भी ले सकते हैं, तो मैं B को लेके बता रहा हूं। अब मुझे ये बताओ ये और B कहां पर मीट हो रहे? ए और बी कितने देर बाद मीट हो रहे? तो ए और बी कितने देर बाद मीट होने के लिए कैसा निकालते? 24 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय कितना करते? देयर रिलेटिव स्पीड्स, 24 डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड्स। तो 24 डिवाइडेड बाय ए और बी में देखो 6 माइनस 4 2, 12 आवर्स। So A and B are meeting after 12 hours. मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ऐसे जवानी कर रहा हूं, गलत भी हो सकता, आप करके देखो। A and B are meeting after 12 hours. Is it right? Okay. Then B and C are meeting after 24 by 4, 6. So A and B are meeting after 12 hours. B and C are meeting after 6 hours. So when they are going to meet together is LCM of 12 and 6. What is the LCM of 12 and 6? And LCM of 12 and 6 is I think 12. So after 12 hours they are meeting. After 12 hours they are meeting together. ये समझ में आया क्या? देखो प्लीज, जब दो लोग मिलते तो रिलेटिव स्पीड से निकालते हैं, बहुत इजी है। लेकिन जब 3 लोग रहते हैं तो किसी भी एक कैंडिडेट को कॉमन बनाओ, पहले ए और बी को निकालो, फिर बी और सी को निकालो, फिर वो दोनों का एलसीएम ले लो, तो तीनों कहां मिलते हैं आपको मालूम होता या नहीं? सपोज करो मैं ए को कॉमन लिया, अगर से ए को कॉमन लिया तो ए बी कब मिलते निकालो, ए सी कब मिलते निकालो, फिर उन दोनों का एलसीएम निकालो, वही होता या नहीं? तो मैं सी को अगर से कॉमन लेता हूं, सो सी ए कब मिलते निकालो, सी बी कब मिलते निकालो, फिर उन दोनों का एलसीएम निकालो। टुगेदर दे all the 3 people meet at the same time. Together they will meet after the same time. ठीक है? तो the answer is 12 hours. Answer is 12 hours. समझ में आया तो पूछो, या नहीं आया तो चैट बॉक्स में लिखो, सर हमको ये प्रॉब्लम हो रहा, आप ये नहीं बताए, ऐसा कुछ है तो बोलो। Today I will complete this topic and with this what we have completed, work and time complete हुआ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करा मैं, और टाइम स्पीड और डिस्टेंस में टाइम स्पीड डिस्टेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम किए हम लोग, नियर अबाउट 100। उसमें फिर बोट्स एंड रेस स्टार्ट करें, बोट्स एंड रेस के बाद आई स्टार्टेड रेसेस, फिर रेसेस में लीनियर रेस करें, और लीनियर रेस के बाद अब सर्कुलर रेस करते जाए। आफ्टर लीनियर रेस आई हैव टू डू सर्कुलर रेस, सर्कुलर रेस। देखो ए कैन रन, यस यस बिल्कुल करेक्ट। देखो ए कैन रन 1 full round of a circular track in 6 minutes and B in 15 minutes। देखिए ये कैन रन 1 full round, ये कैन रन 1 full round of a circular track in 6 minutes and B in 15 minutes। एक सर्कल ट्रैक होने के लिए A को 6 मिनट्स लगते और B को 15 मिनट्स लगते। If both A and B start simultaneously from the same starting point, if both A and B start simultaneously from the same starting point, then how many times would they meet? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन रन 1 full राउंड, हाँ ए 6 मिनट में कंप्लीट कर रहा है एक राउंड को, और बी को वही राउंड कंप्लीट करने के लिए 15 मिनट, मतलब टाइम पीरियड दिया। इफ बोथ ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही जगह से स्टार्टिंग पॉइंट से ए और बी स्टार्ट हो रहे, देन हाउ मेनी टाइम्स वुड दे मीट इन द टाइम
B has completed 10 rounds. In the time, B has completed 10 rounds when running in the same direction and in the opposite direction. तो क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन समझो आप. हाउ मेनी टाइम्स वुड दे मीट, कितने बार वो मिलेंगे, कब, जब बी 10 राउंड्स कंप्लीट करेगा. जब बी 10 राउंड्स कंप्लीट करेगा तब तक वो कितने बार मिलेंगे. अगर से सेम डायरेक्शन में भाग रहे फिर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी भागे, आपको दोनों भी निकालने. इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सोचो प्लीज. वेट, मैं तो करता हूं, तो यहां पर आपका टेस्ट हो जाता. आप कोशिश कर सकते हैं, घर में बैठ के खुद कोई भी प्रॉब्लम निकाल के, इतना पेशेंस से कोई भी नहीं कर सकता. पहले तो ऐसे ही देख लेते, मेरे को आ गया टाइम एंड ट्रैवल रेस आ गया, ऐसा बढ़ के आगे चलते. प्रैक्टिस नहीं करते आप. यहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा. प्लीज अटेंड द क्लासेस. मैं आपको 100% एप्टीट्यूड कंप्लीट करके दूंगा. अगर से आप इंटरेस्ट बताए तो मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इट इज नॉट माई वर्क, इट इज अप टू यू. Same direction 25 times. Very good, Saurabh. Somebody is trying at least. गलत क्यों नहीं होता, ट्राई तो करो. ये उतना मुश्किल भी नहीं आता. देखिए, ये को 6 मिनट्स लगते, ओके, ये को 6 मिनट्स लगते, बी को 15 मिनट्स लगते एक राउंड कंप्लीट करने में. अब हम सेम डायरेक्शन मान के चलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको होमवर्क देता हूं. ठीक है, टाइम ऑफ मीट कैसा निकालते हैं आप. टाइम ऑफ मीट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड. तो डिस्टेंस तो हमको नहीं दिया, कितने का ट्रैक है, हम मान के चलेंगे कि एल है. अच्छा, ये 6 मिनट में कंप्लीट कर रहा, तो स्पीड होता है ए का L/6, और बी 15 मिनट्स में कर रहा, बी का स्पीड बनता L/15. दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम. तो रिलेटिव स्पीड होगा L/6 माइनस L/15. L/6 minus L/15. So time of meet for A and B, first time is length divided by relative speed, that is L divided by this one. If I simplify this one, L divided by 3L/30, L/1, 30/3L, get cancels. So first time they are meeting after 10 minutes. Is it clear? फर्स्ट टाइम दे आर मीटिंग आफ्टर 10 मिनट्स. लेकिन वो क्या बोल रहा, बी 10 राउंड करने तक कितने बार मिल रहे. देखिए, बी 10 राउंड करने को, बी को एक राउंड को कितना टाइम लग रहा, 15 मिनट लग रहा. तो बी 10 राउंड करने को 15 इंटू 10 1500 मिनट लगते हैं. बी 10 राउंड करने को 1500 मिनट लगते, isn't it? बी 10 राउंड करने को 1500 मिनट लगते. तो 1500, जी 10 मिनट के बाद एक बार मिल रहे, तो 1500 मिनट होने तक कितने बार मिलते, 1500 मिनट डिवाइड बाय 10 मिनट, दैट इज 15 टाइम्स. दैट इज 15 टाइम्स दे आर मीटिंग इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन. If they are running in the same direction. सपोज करो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे, तो सेम प्रोसीजर है. आपको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड प्लस करना है. तो प्लस करके यहाँ कितना टाइम आता निकालो, उस 1500 को उससे डिवाइड करो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना आंसर आता. टेल मी द आंसर फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन. टेल मी द आंसर फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन. For one round of B 15 minutes. For 10 rounds of 15 minutes. 10 rounds के बाद कब मिलते, कितने बार मिलते पूछता हूँ. 1500 मिनट्स तक कितने बार क्रॉस करते, देखो सेम डायरेक्शन है तो 10 मिनट्स लग रहा.
ऑपोजिट डायरेक्शन है तो कितना होता है देखो 5l प्लस 2l बाय 30, 7l बाय 30, l बाय 1 इंटू 30 by 7l, l get cancelled, 30 by 7, 30 by 7 is 4 point, कितना होता है देखो 30 by 7, 4 point something minutes. So 1500 divided by that much you do, you will get the so many times they will meet if they run in the opposite direction. If they run in the opposite direction. और समझ में आया? अपोजिट डायरेक्शन क्या करें? आंसर बोलो, व्हाट इज अपोजिट डायरेक्शन का आंसर कितना आता? somebody has did it 4 times, exactly 4 times. ओके, बता क्या देखो करेक्ट? ज्यादा आता होगा स्ट्रेस, देखो आई थिंक इट इज मोर स्ट्रेस 4.28. 4.28 it is not times बेटा, it is a minute. श्रेयस 4.28 मिनट्स के बाद पहली बार मिल रही, तो कितने टाइम्स के लिए बी 10 बार 1500 मिनट में घूम रहा, 1500 को 4.28 से डिवाइड करो, 1500 को 4.28 से डिवाइड करो, so many times you will get, so many times. It is 350. ओके ठीक है, so they are meeting 350 times. Is it 1500 by 4.28 कितना आता देखो? Yes, 350 is the right answer. 350 times they are meeting. 350 times they are meeting if they are running in the opposite direction. सिर्फ यहीं पे इतना ही फर्क होता, सेम डायरेक्शन के लिए क्या होता और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता. और फर्स्ट मीट के लिए तो याद रखो, किसी भी डायरेक्शन में मिलने दो, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने को सेम रहता, और इजी भी है, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है. Now next question, and but today I will complete this one and I will go for percentage next chapter. In a 4000 meter race around a circumference of 1000 meter, मतलब रेस 4000 का है लेकिन जो सर्कमफ्रेंस है वो 1000 मीटर्स का है. In a 4000 meter race around the circumference of 1000 meters, the fastest and the slowest runner reach the same point at the end of 5th minute. मतलब 5 मिनट के एंड में जो फास्ट भाग रहा और स्लो भाग रहा फिर स्टार्टिंग पॉइंट सेम पॉइंट पे आ रहे, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोल रहा, सेम पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस. स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं है तो 5 मिनट के बाद दोनों भी एक दूसरे को मिल रहे. यहाँ पर टाइम दिया कब मिल रहे, आफ्टर 5th मिनट बोथ आर मीटिंग. रिमेंबर द रेस इज ऑफ 4000 मीटर but track is of 1000 meter. If the fastest runner runs at twice the speed of the slowest runner, मतलब slowest runner का स्पीड अगर से x है तो फास्टेस्ट का उसका डबल है 2x. फास्टेस्ट का है 2x. What is the time taken by the fastest runner to finish the race? Is the time taken by the fastest runner to finish the race. यहाँ पर आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो रेस खत्म करता. ये सब सिंपल रहते, आपको दिमाग चलाना पड़ता बहुत, और एग्जाम में उतने टाइम में दिमाग लड़ा के कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है. और याद रखो गेट एग्जाम में मैथ्स और एप्टीट्यूड सबसे वीकेस्ट लिंक है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है. अगर से आप मैथ्स और एप्टीट्यूड परफेक्ट करें तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता. मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपका स्ट्रेटेजी क्या करो थर्ड ईयर गेट के लिए,
एप्टीट्यूड कंप्लीट करो, मैथ्स कंप्लीट करो, इंग्लिश कंप्लीट करो, मैकेनिक्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद जीटी साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर लो। स्टील भी हो रहा आपको कर सकते, एफएम सॉम पढ़े सो है, थोड़ा रिपीट करो। इतना भी आप परफेक्ट मटेरियल पढ़ लो, इतना भी परफेक्ट करें आप, तो आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। बट यू हैव टू शो द इंटरेस्ट। हाँ, इन 4000 मीटर रेस, देखिए कितना सिंपल है ये। 4000 रेस स्पीड फास्टेस्ट का कितना है, 2x है, और जो स्लो है स्लोएस्ट उसका x है। तो पहली बार कहां मिलते हैं आपको लोगों, पहली बार कैसा मिलते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इज 1000, रिलेटिव वेलोसिटी इज 2x माइनस x, सो 1000 बाय x। लेकिन टाइम दिया आपको पहली बार कहां मिल रहे, 5 मिनट के बाद मिल रहे। तो नाउ x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 1000 बाय पाई। तो जो स्लोएस्ट का स्पीड है वो 200 मीटर पर मिनट है। आपको सिंपल मिल रहा है यहाँ पर, जो स्पीड है स्लोएस्ट वाले का इट इज 200 मीटर पर मिनट। तो फास्टेस्ट का कितना होता, 400 मीटर पर मिनट। अच्छा, रेस कितने का है, 4000 का है। स्पीड ऑफ द फास्ट कितना है, 400 है। तो 4000 तो 400, 10 मिनट्स में जो फास्ट वाला है वो रेस को कंप्लीट करता। तो कितना सिंपल है प्रॉब्लम। लेकिन ये सॉल्यूशन देखने से पहले आपको कितना मुश्किल लग रहा था, देखो एक बार और सोचो, मैं फिर समझाता हूं। फिर भी नहीं समझ में आया, घर में जरा दिमाग को टेंशन दो और समझने की कोशिश करो। In a 4000 meter race around a circumference of 1000 meters, the fastest and the slowest runner reach the same point at the end of 5 minutes। मतलब कहां पर एक दूसरे को मिल रहे, 5 मिनट के बाद मिल रहे। तो ये टाइम दिया, आप तो ये टाइम निकालता था। तो आपको ये निकालना है कि फास्टेस्ट रनर कब खत्म करता, कितने देर में रेस को खत्म करता। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, स्लोअर रेस x है, फास्टर 2x है स्पीड, और टाइम मिलने का डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड 1000 बाय 2x माइनस x, 1000 बाय x इक्वल टू 5 मिनट्स। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1000 बाय 5। सो x इज इक्वल टू स्पीड जो है 2200 मीटर्स पर मिनट है। तो ये स्पीड स्लोएस्ट का हो गया। फास्टेस्ट का कितना होता, 400 मीटर्स पर मिनट। टोटल रेस कितने का है, 4000 का। सो टाइम टेकन बाय द फास्टेस्ट वन इज टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 400, दैट इज 4000 बाय 400, 10 मिनट्स। सो 10 मिनट्स में ये खत्म हो जाएगा। गॉट इट? ओके, नाउ वी ट्राई this one. This already we did. Same type of problem is there. Please take down. Suppose A and B are running at a 3-kilometer race in a circular track of length 300 meter. Suppose A and B are running at a 300-kilometer race in a circular track of 300 meters। ट्रैक 300 मीटर्स का है, रेस 3000 मीटर का है। दोनों का स्पीड दिया 4:3। सेम प्रॉब्लम करे सर। हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हेन वुड द विनर पास द अदर। ये भी आप सोचो। इस टाइप का होमवर्क दिया हूं, आप कर सकते तो करो, नहीं तो होमवर्क ले लो, क्वेश्चन लिख लो। Suppose A and B are running at 3-kilometer race in a circular track of length 300 meter. Speeds of A and B are in the ratio 4:3. How many times and when would the winner pass the other?
लिख लो क्वेश्चन और ट्राई करो। A, B, C are running a 3 kilometer race in a circular track of length 300 meter. Speeds of A and B are in the ratio 4:3. How many times and when would the winner pass the other? 5:4 का एक प्रॉब्लम दिया हूं मैं, सेम है, ट्राई करो इसको घर में और दोनों करके कल बताओ। Now you take the last problem of this topic. Take down. X, Y and Z move along a circular path of length 12 kilometer with speeds of 6 kilometer per hour, 8 kilometer per hour and 9 kilometer per hour respectively. तीन लोग हैं, X, Y and Z। ट्रैक का लेंथ है 12 किलोमीटर और X का स्पीड है 6, Y का स्पीड है 8 और Z का स्पीड है 9। Their speeds are 6, 8 and 9. X and Y moves in the same direction, but Z moves in the opposite direction. देखिए X और Y सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन Z इन दोनों के अपोज में है। If they all start at the same time and from the same place, how many times will X and Z meet anywhere in the path by the time X and Y meet for the first time anywhere on the path? कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। आप क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो और करो। Yes, no, full question is there. Take down. X, Y and Z move along a circular path of length 12 kilometer. Of length 12 kilometer और सबकी स्पीड दिया आपको। X और Y सेम डायरेक्शन में है, लेकिन Z ऑपोजिट डायरेक्शन में है। If they all start at the same time from the same place, how many times will X and Z meet anywhere on the path by the time X and Y meet for the first time anywhere on the path? तो सबसे पहले आप क्या करो, X और Y कितने देर के बाद मिल रहे हो निकालो। देखिए X और Y कितने देर के बाद मिलते हैं, X और Y कितने देर के बाद मिलते हैं। लेंथ तो हमको है 12 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन में है, दोनों का स्पीड सब्ट्रैक्ट करो। 8 - 2 8 - 6 2 12/2 6 आवर्स। X और Y फर्स्ट टाइम 6 आवर्स के बाद मिल रहे हैं। क्लियर द थिंग्स। X और Y पहली बार 6 और Y के बाद मिल रहे हैं। अच्छा X और Z कब मिल रहे हैं? X और Z के लिए देखो, they are in the opposite direction. When they are in the opposite direction, so 12 kilometer divided by 6 plus 9 15. 12 by 15 कितना होता है देखो, 12 by 9 15, 12 by 15. So 12 divided by 15 is 0.8. So 0.8 आवर्स के बाद X और Z मिल रहे हैं, और X और Y कितनी देर के बाद मिल रहे हैं? 24 divided by 2 12. So 12 by 0.8 करो 15. So कितने बार meet for the first time and meet anywhere on the path? If they all start at the same point or same, how many times? So answer is, my answer is 15. Please do it yourself and tell me what is the answer. My answer is 15, whether it is right or not. मैं समझ के क्या हूं, आप लोग भी समझो। कुछ डाउट, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले आप X और Y कब मिल रहे निकालो, सेम डायरेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद X और Z कब मिल रहे वो निकालो, पहले वाले को दूसरे टाइम से डिवाइड करो, उतने बार मिल रहे। और क्या है क्या इसमें? सोच रहे नहीं आप लोग, कर रहे नहीं कुछ, बस पुअर रेस्पॉन्स है आपका। करो जल्दी, कुछ डाउट है तो पूछो। So this completes the topic circular race.
Okay, shall we go now for percentage? Yes, next topic I am starting. इसके सब प्रॉब्लम कर लो. मैं लिंक में रेगुलरली हर चीज डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, नोट्स डाल रहा हूँ. वो जो लिंक्स है आप रेफर करो, आपके सीसी को पूछ के. फिर भी कुछ डाउट है, नहीं पर्सनली आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तो मुझे आप व्हाट्सएप करो, आई विल सेंड यू. अब तक 25 या 26 स्लाइड्स है इसके, किसके, एफटी के, और 17 स्लाइड्स है जीटी के. उतने पूरे रहना आपके पास. और फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको भेज चुका हूं जीटी के. एज फार एज मटेरियल इज कंसर्न, एवरीथिंग आई हैव गिवन यू. नाउ we shall start the new topic, that is percentage. It's very very important. Percent, as the name tell, per means divide, per liter, per meter. So you divide the things. So per means divide and cent means 100. So what is the percentage? Percentage means what is the relative change for change of 100. For change of 100. तो चेंज ऑफ 100 हम क्यों लेना, ऐसे क्या जरूरत है कि हर चीज हम परसेंटेज में. तो ये इसलिए जरूरी है. तो देखिए मैं आपको बताता हूं. एक बैट्समैन है 40 ओवर खेल के, और सपोज करो एक 40 ओवर नहीं, 40 ओवर मतलब फिर 240 बॉल्स होते, 240 बॉल्स खेल के 300 रन बनाए. एक प्लेयर है 240 खेल के 300 रन बनाए. और एक प्लेयर है वो 220 बॉल्स खेला और 292 रन्स बनाए. 292 रन्स बनाया. अब यहां पर ये बोलना मुश्किल है कि कौन अच्छा है. अब मैं बोलूंगा नहीं वो 300 किया इसलिए वो अच्छा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो ये कंपैरिजन जो है, हम एक बेस वैल्यू लेना पड़ता. उस बेस वैल्यू को रख के उससे कंपेयर हम करते. सपोज करो एक महाराष्ट्र का लड़का है, he has scored 587 marks, and one Karnataka fellow is there who has scored 800 marks. I can't say that 800 marks the boy who has scored is better than this 587 marks, because we don't know what is the base value of this one. अगर से दोनों 1000, महाराष्ट्र में भी आउट ऑफ 1000 है, कर्नाटक में भी आउट ऑफ 1000 है मार्क्स, इट्स ओके. Then that 800 fellow is better. But the thing is, suppose अगर से आप कोई 587,000 में स्कोर किया और 800 2000 में स्कोर किया, तो definitely the first one is better. Definitely the first one time fellow is better. तो ये जो रेशियो है, ये जो हमको बताने का है, तो यूनिवर्सली हम लोग क्या करते हैं, ये फिक्स वैल्यू लेते. Or that fixed value, that base value is 100, and if you comparing with 100, if we calculate something, then only we can compare. The rate of gold in 1980 was this much, and in 2020 this much. So what is the rate of increase in the percentage? तो इतने रुपए के लिए इतने बढ़ा, तो 100 के लिए कितना बढ़ा. So whatever the things, all these we calculate, no. So we'll keep certain base value, and according to that we generally express. According to that generally we express, and we can say that this is better than that one to compare. This is worse than this one. This is bad than this one. This is good than that one. So to do these things, whatever the base value we whatever the things we do, that is called percentage. Per means divide, cent means 100. For every 100 you have to do these things. So now two things are there. वैसा तो कुछ बेसिक ट्रिक्स दे रहा हूं मैं आपको. गेट में ये ट्रिक्स सब जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट में कैलकुलेटर अलो है. लेकिन अगर से आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दे रहे, एमपीएससी दे रहे, जहां पर आपको कैलकुलेटर अलो नहीं है, तब आपको बहुत से चीजें याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर यू. बट इन गेट नो प्रॉब्लम एट ऑल. इन गेट कैलकुलेटर इज अलाउड यू.
So you can do all the percentage, all these things in terms of fractions by using calculator. But suppose if calculator is not allowed, that also I am telling you that also you should keep it in mind. So certain things you have to remember. What are those things you have to remember that I will tell you? You see your 50% is there. 50% means what we do? We express this as 50 by 100. 7% means 7 by 100. X percent means X by 100. Y percent means Y by 100 in terms of fractions. As the base value of percent is cent, that is 100. Therefore, 50% can be written as 50 by 100. 50% can be written as 50 by 100. So what is the 100? That is total. Out of total 100, somebody has scored 50. So we can write it as 50%. So this is in percentage and this is in fraction. So one thing you remember, whenever 8% is there, means 8 by 100. X percent means X by 100. In the same way, 50% means 50 by 100. 50% means 50 by 100, where 100 is the total value and 50 is part value, which can be success, failure, marks, sweets, parathas, samosas, anything. Out of 100, somebody has taken 50 parathas. So it is 50 by 100. So this is the basic concept of percentage. So this 50 by 100 also can be written as 1 by 2. 3 by 6, 2 by 4. So in this way, in terms of fraction also,